आज का जो टॉपिक है काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है और ये कई वर्षों से चला आ रहा है। इसका कोई अस्थायी समाधान नहीं निकाला जा पा रहा है। जैसे इस समय बहुत सारे आप देख रहे हैं रेप केस सामने आ रहे हैं। एक मैं बात करूं, कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर थी जिसके साथ रेप एंड मर्डर हुआ। उसके साथ साथ उसका जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो उसमें देखा गया कि ब्लीडिंग आईज हो रही है, माउथ हो रहा है। मतलब ओवरऑल अगर कहा जाए वन वर्ड में तो पूरी बॉडी ऑर्गन उसकी डैमेज हो गई थी। ये क्रूरता, ये हैवानियत कहाँ से आ रही है? इसका निराकरण क्या है? अभी हम देखें, आज एनालिसिस कर रहे थे इसका। 3 से 5 साल के बीच बच्चियों का रेप हो रहा है। सोचिए ये क्या है। 85 ईयर ओल्ड वुमेन रेप्ड। कुछ रेप ऐसे हो रहे हैं जिसमें 150 ml ऑफ स्पर्म फाउंड। सोचिए मतलब कितने लोग मिल के रेप किए। शैतान बनते जा रहे हैं। क्या इसके लिए कोई सख्त कानून बनाया जा सकता है जो रोक सके? मेरा एक मानना है, अगर मेच्योरिटी लेवल से सोचा जाए, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। कानून सिस्टम भी जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी जरूरी है, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि कंटिन्यू आप कानून को मजबूत कराना, सिस्टम मजबूत करते जा रहे हैं, फिर भी ये चीज़ें बढ़ती ही जा रही हैं, कंट्रोल में नहीं आ रही। मेरा एक ओपिनियन है कि अगर वास्तव में रेप को रोकना है तो हमें सोच को परिवर्तित करना होगा। सोच परिवर्तित करने का मतलब हमें मोरालिटी को डेवलप करना होगा, जो हमारे वेद शास्त्र पुराणों में दिए गए हैं। उन भावनाओं को डेवलप करना होगा। और ये जो फालतू ओटीटी प्लेटफॉर्म है और जो भी अश्लील मूवीज वगैरह चल रही हैं, सबसे पहले इन्हें बंद करिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के रील्स के थ्रू जो अश्लीलता फैलाई जा रही है, इसको रोकिए। नहीं तो दिमाग में उसका असर पड़ता है कि इंसान अश्लीलता देखते देखते किसी के भी बहन बेटी इन सबको देखता है तो वही सब चीजें देखता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म में वेब सीरीज वगैरह है जिसमें सिस्टर ब्रदर के बीच दिखाया जाता है अनैतिक संबंध, भाभी के बीच, आंटी के बीच, टीचर स्टूडेंट के बीच। इससे क्या होगा? ये सब चीजें जब इंसान देखेगा, इसके बाद उसके सामने कोई ऐसे लोग आएंगे तो क्या उसका विचार पवित्र होगा? इससे उसके विचार दूषित रहेंगे। जो उसके दिमाग में डाला गया वैसे कृत्य करने की कोशिश करेगा। इसलिए सबसे पहले इन सब चीजों को रोका जाए और जो आचरण, सदाचार, ब्रह्मचर्य के हमारे वैदिक नियम हैं उनको सिलेबस में डाल के उन्हें कठोरता से पालन कराया जाए। क्योंकि कानून सजा दे सकता है आफ्टर क्राइम। क्राइम के बाद वो सजा दे सकता है, क्राइम को रोक नहीं सकता। क्राइम के परसेंटेज को घटा सकता है, कुछ लोग डरेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन अगर विचार में दुष्टता आई, अपवित्रता आई, तो पक्का कभी न कभी कर्म में अपवित्रता आएगी। इसलिए मेरा मानना है कि अगर ये सामाजिक दोष आज सपोज आपके परिवार में किसी के साथ नहीं है या कहीं नहीं है, ये समाज में फैल रहा है, किसी न किसी दिन आपके परिवार के साथ भी हो सकता है। इसलिए सबको एकजुट होकर इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। सबसे पहले नैतिक आचरण का पालन करिए खुद, और कोशिश करिए अपने आने वाले जनरेशन से पालन कराएं। और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसी चीजें चल रही ओटीटी प्लेटफॉर्म को, उनका जम के विरोध करो, उन्हें रोकिए। ऑर्केस्ट्रा, अश्लीलता, इन सब चीज का सामाजिक रूप से बहिष्कार करिए। नहीं तो ये चीजें जिस दिन आपके समाज में फैलती रहेंगी, एक दिन ये कुकृत्य आपके परिवार तक पहुंचेगा, आप रोक नहीं पाएंगे। इसके रोकने के यही तरीका है कि जब चीजें फैलना शुरू, आपके समाज घुसना शुरू करिए, तभी उसका प्रतिकार करिए। नहीं तो एक समय आएगा आप भी उन्हीं के परिजनों की तरह विलाप करेंगे और यही सब चीजों से गुजरेगा। बहुत होगा, कानून क्या करेगा? जो आपके क्रिमिनल उनके पकड़ के सजा दे देगा। इससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि आपको जस्टिस मिल गया। क्या जस्टिस मिल गया? कुछ नहीं। इससे केवल एक डर फैलाया जाता है कि और लोग न करें। लेकिन जब मानसिकता दूषित रहेगी तो लोग करते रहेंगे। इसका स्थायी उपचार एक ही है कि नियम, संयम, ब्रह्मचर्य, सदाचार, इन सब चीज़ों को जितने भी टीचर हैं उनसे रिक्वेस्ट है, जितने पेरेंट्स हैं, अपने आस पड़ोस, भाई बहन, जितने भी लोग मिलते हैं, दादा दादी को भी चाहिए अपने पोतों के अंदर ये संस्कार डालिए।
इससे वो भी पवित्र रहेंगे और पवित्र समाज बनेगा, तभी आपका परिवार और आप सुरक्षित रहेंगे। तो कोशिश करिए, जो बहनें हैं अपने भाई को संस्कार दें, माताएं अपने पुत्र को दें। और जो हमारे वैदिक शास्त्र हैं ये वेब सीरीज की तरह नहीं कि भाभी को अश्लील नजरों से देखना, बहन को अश्लील नजरों से देखना, आंटी मतलब अश्लील नजरों से देखना, टीचर मैडम मतलब अश्लील नजरों से देखना, ये सब चीजें बंद करनी होगी। हमें अपने वैदिक धर्म के हिसाब से भाभी मतलब माँ के समान होती है, किसी की भी बहन हो बहन होती है, और माँ माँ होती है, चाहे वो माँ किसी की भी हो। ये भावनाएं जब जब आएंगी तो अपने आप ये सब क्राइम रुक जाएंगे और ये हैवानियत भी रुक जाएगी। और जो लोग ऐसा करें उनको इतना कठोर से कठोर दंड दिया जाए कि फिर करने से वो डरे। ये कानून की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, कितने कठोर दंड उठाए कि फिर ऐसे कुछ कदम उठाने से पहले वो डरे, उनमें डर की भावना है। लेकिन अस्थायी परिवर्तन तभी आएगा जब विचार में परिवर्तन आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपने विचारों में परिवर्तन करें। सामाजिक रूप से इन सब चीज़ों को, दुर्गुणों का बहिष्कार करें, नहीं तो एक दिन आपके परिवार तक पहुँचेगी चीज़ें और आप रोक नहीं सकते। जय श्री राम।